हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्योग्राफी सीरीज में 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपनी जर्नी में ट्रैवल कर चुके हैं, 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 3 को देखेंगे। यहाँ पर चैप्टर 3 की फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ देखेंगे। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज तो अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 3, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं हम, बहुत छोटी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, 3rd क्लास से, कि कौन कौन से मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब इन्हीं मोशंस को हम डिटेल में यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे और देखेंगे कि मोशंस के इफेक्ट क्या होते हैं। ये जो मोशन है इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं, दैट वी विल सी इन द चैप्टर। सो लेट्स मूव अहेड, बट before starting the chapter let's have a quick overview that exactly what we are going to study in this chapter. एट वेरी फर्स्ट देखिए, जब हमें मोशन पढ़ना है, अर्थ के मोशन पढ़ना है, उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो मोशन है, जैसे रोटेशन है, रोटेशन तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है उसे हम रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जिस एक्सिस पर स्पिन करती है अर्थ, उस एक्सिस को पहले हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे उस एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ और कैसे उसका ओरिजिन हुआ और कैसे हमने उसे इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया है। देन उसके बाद देखेंगे कि ये जो एक्सिस है, हमने ग्लोब तो हम सभी ने देखा है, ग्लोब एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, वो टिल्ट होता है। तो कैसे वो टिल्ट है, कितनी डिग्रीज पर टिल्ट है, दैट एवरीथिंग वी विल सी हियर। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पर। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, दैट यू विल सी हियर इन द वीडियो। देन उसके बाद हम मेन हमारा मोशन दैट इज रोटेशन, उस पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रोटेशन से इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि आपने देखा होगा हमें डेज में, समर्स में जो डेज होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द नाइट्स, एंड इट सिमिलरली हैपन्स इन विंटर। विंटर में जो डेज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द नाइट्स, मीन्स नाइट्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दैट वी विल सी हेयर इन दिस चैप्टर। उसके बाद हम इसके अलावा और एक और मोशन होता है अर्थ का, दैट इज रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हम देखेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ में 4 डिफरेंट टाइप के सीजन्स आते हैं। तो वो सीजन्स कैसे डिफरेंट सीजन्स हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं और किस वजह से मिलते हैं, डेफिनेटली वो रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है, रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, ये जो सीजन आपके चेंज हो रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी अर्थ पे जो डिफरेंट रीजन है, वहाँ पे जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट है। जैसे आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो आपको कोल्ड वेदर मिलता है, बट वहीं अगर आप कोस्टल एरियाज में चले जाएंगे घूमने के तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और हम जिस रीजन में है, मीन्स मिडिल में, तो वहाँ पर मॉडरेट होता है टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे हुआ है, दैट ऑल्सो वी विल सी इन दिस चैप्टर। उसके बाद हम 2 न्यू टर्म्स देखेंगे, दैट इज सोल्स्टिस एंड इक्विनोस। अब ये क्या है, ये हो सकता है आपके लिए टोटली न्यू है, लेकिन डेफिनेटली आपने ग्रहण वर्ड तो सुना होगा ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, हिंदी में सभी ने सुना होगा। तो यस, वो यही टर्म्स है, सोल्स्टिस एंड इक्विनोस, उन्हीं को बोलते हैं। तो उनको भी हम डिटेल में देखेंगे कि कब ये सोल्स्टिस और इक्विनोस कब होता है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, अर्थ्स एक्सिस। देखिए, जब भी हम मोशन को पढ़ रहे हैं, 2 मेन मोशंस हैं अर्थ के, दैट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन की जब बात करते हैं तो रोटेशन कहाँ हो रहा है, रोटेशन आप सबको पता है, ये ग्लोब है, सपोज ये ग्लोब है, और जब ये ग्लोब 2 पोल्स से कनेक्टेड है तो इन दोनों से ये स्पिन कर सकता है। तो ये जो स्पिन कर रहा है, जिस एक्सिस पर, जिस इमेजिनरी लाइन पर ये रोटेट कर रहा है, इसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। अब ये एक्सिस हमेशा आपने जब भी ग्लोब देखा होगा
तो ये जो एक्सेस होती है ये हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है, कभी स्ट्रेट नहीं होती है, हमेशा टिल्ट होती है। अब वो टिल्ट कैसे होती है, लेट्स सी हियर। देखिए, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। तो रोटेशन, अब ये जो अर्थ रोटेशन कर रही है किस पर कर रही है, एक्सेस पर कर रही है। और उसके अलावा दूसरा मेन मूवमेंट मोशन करती है अर्थ, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये भी एक पर्टिकुलर पाथ में होता है और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अब ये जो एक्सेस है जिस पे अर्थ रोटेट कर रही है वो आपने देखा होगा इस टाइप से टिल्ट है, इस टाइप से स्लैंटिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन हमें दिखाई देती है और इस टाइप से आपका ग्लोब होता है। कॉल किया था, ऐसा ही ग्लोब होता है आई थिंक। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है ये टिल्ट क्यों है, और ये जो एंगल बन रही है इस एक्सिस लाइन का, ये यहाँ पे बन रहा है 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री इट इज। तो ये कैसे बन रहा है, देखिए, जब भी हमें पता है कि कोई भी सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है और जो उसकी डिग्री स्टार्ट होती है वो यहाँ से या यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर। हम सर्कल के सेंटर से लेते हैं और सर्कल के सेंटर से ही डिग्रीज को कैलकुलेट करते हैं इस वे में। तो ये पूरी डिग्रीज, पूरा सर्कल कंप्लीट करके कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब वहीं से हमने एक लाइन बनाई है, इस टाइप से, और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट एंगल इज ऑफ 66.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है ये कितनी डिग्रीज पर टिल्ट है, कितनी डिग्री पर टिल्ट है, 66.5 डिग्री। इसका ही सेम अपोजिट एंगल जो है वो भी सेम है इसके, दैट इज ऑल्सो 66.5 डिग्री। तो मतलब ये जो एक्सिस है, ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, ये जो एंगल क्रिएट कर रही है वो इस टाइप से सेंटर ऑफ द अर्थ से क्रिएट कर रही है। नाउ so the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of the 66.5 degree with its orbital plane। तो जब हम इस अर्थ को एक प्लेन सरफेस पे पुट करके देखते हैं तो देखते हैं कि जब वो हम सेंटर से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सिस को, तो वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, दैट इज ऑफ 66.5 डिग्री। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन का क्या है, देखिए, जब ये जो ऑर्बिट है जिस पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है उस ऑर्बिट को हम एक प्लेन सरफेस पर रखते हैं तो उस प्लेन सरफेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। नाउ दिस वाज अबाउट द अर्थ्स एक्सिस। तो अर्थ्स एक्सिस क्या है, हमने देखा एक इमेजिनरी लाइन है जो कि टिल्ट है, कितनी डिग्री पर टिल्ट है, 66.5 डिग्री पर। अब इस टिल्ट से क्या होता है, देखिए, ये हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज अवर अर्थ, और यहाँ पर ये जो इमेजिनरी लाइन है ये 66.5 डिग्री पर टिल्ट है एंड दिस इज ग्लोब। So the earth receives light from the sun due to the spherical shape of earth, only half of it get light। अब जब यहाँ सन से इसको लाइट मिल रही है तो पूरे पार्ट में तो मिल ही नहीं रही है ना, हाफ पार्ट में मिल रही है। लेकिन हाफ पार्ट है वो स्लैंटिंग नहीं है, वो तो स्ट्रेट है। तो जब यहाँ से लाइट मिल रही है तो लाइट तो ऐसी स्लैंटिंग वे में नहीं आएगी ना, वो तो स्ट्रेट ही आएगी, मतलब वो तो वर्टिकली आएगी। तो जो लाइट आ रही है वो तो इस टाइप से वर्टिकली ही आ रही है, और यहाँ पर जहाँ लाइट आ रही है वहाँ डे हो रहा है और जहाँ लाइट नहीं आ रही है वहाँ पर नाइट हो रही है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल शेप हमें हाफ पार्ट में जहाँ डे होता है वो स्लैंटिंग नहीं होता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमें जो डेज और नाइट अदर डिफरेंट सीजन्स में लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं, इट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट ऑफ द एक्सिस। नाउ द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। तो जहाँ पे सन है, जहाँ पे सनलाइट आ रही है वहाँ पर डे होता है और उसके हाफ पार्ट में क्या होगी, नाइट होगी। तो अब ये जो पार्ट जो डे और नाइट को में अर्थ को सेपरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसी लाइन को, जिस लाइन से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उस लाइन को हम बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
अब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? देखिए, एक्सिस तो हमने देख ली, एक्सिस क्या है? एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही है। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है दैट इज ऑल्सो इमेजिनरी। बट ये जो एक्सिस है इस पर अर्थ क्या कर रही है? सिर्फ स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन वो अर्थ टिल्ट है, उसके बाद भी जो सन रेज आ रही है वो टिल्ट वे में नहीं आ रही है, वो तो स्ट्रेट आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम वैसे अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, अगर हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं बनाते हैं मान लीजिए, तो हम डेफिनेटली हम ऐसा ही सोचेंगे कि इतने पार्ट में डे हो रहा है और इतने पार्ट में नाइट हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डे कितने पार्ट में हो रही है? डे जब हो और नाइट में जब अर्थ डिवाइड हो रही है तो वो इस पार्ट को भी ले रही है और इस पार्ट को भी ले रही है। तो इस पार्ट में भी डे है और इस पार्ट में नाइट है, और इसी वजह से जो हमारे डिफरेंट सीजन्स में डे शॉर्ट होते हैं और कभी नाइट शॉर्ट होती हैं, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। नाउ द सर्कल दैट डिवाइड्स द, अब ये जो इमेजिनरी लाइन है, एक और जो इमेजिनरी सर्कल है जो कि डे और नाइट पार्ट को डिवाइड करता है, इसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। लेकिन द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड, मतलब ये दोनों जो इमेजिनरी लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होती हैं, क्योंकि ये वाले जो एक्सेस है ये टिल्ट है 66.5 डिग्री पर, बट ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इट इज जस्ट स्ट्रेट, जस्ट अ वर्टिकल लाइन, जो कि सिर्फ दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी। देखिए, अर्थ के एक पार्ट में डे होगा, एक पार्ट में नाइट होगा, तो डेफिनेटली एक लाइन, इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाएगी, बस उसी को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हुआ? एक एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट। अब हमें पता है अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? ऑब्वियसली 24 आवर्स, जो कि जिसमें कि हमारा एक डे, वन डे कंप्लीट हो जाता है। ये अर्थ है, इसको अपना ये रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो मतलब 24 आवर्स को हम क्या बोल सकते हैं? अर्थ डे भी बोल सकते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ। और ये जो मोशन है, ये जो रोटेशन है, ये अर्थ क्या करती है? डेली करती है। मतलब वो तो कंटिन्यूसली कर रही है, लेकिन हम अपने वर्ड्स में बोलें तो ये डेली रोटेशन कर रही है, मीन्स एक दिन में एक रोटेशन कर रही है, क्योंकि हमने जो जिस टाइम में वो रोटेशन कर रही है उसी को हमने एक डे मान लिया है, दैट इज ऑफ 24 आवर्स। The axis is tilted at 66.5 degree with the plane of the orbital plane. This tilt is called the inclination of Earth's axis. अब जिस tilt की हम बात कर रहे थे इतनी देर से कि जो axis है वो 66.5 डिग्री पर tilt है, उस tilt को mainly हम क्या बोलते हैं? Inclination of Earth's surface. We call it inclination of Earth's axis. तो मतलब एक्सिस जो टिल्ट है, बस उसी टिल्ट को हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन, मीन्स दैट एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 66.5 डिग्री। अब उसके बाद हमने एक और दूसरी टर्म पढ़ी है। कौन सी टर्म पढ़ी है वो? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। अब देखिए, इंक्लिनेशन तो आपको समझ में है, इंक्लिनेशन हमने देखा अभी। तो इंक्लिनेशन से होता क्या है? ये जो इमेजिनरी हमने एक्सिस बनाई है 66.5 डिग्री पर, मीन्स ये जो इंक्लाइंड है, इससे होता क्या, क्या इफेक्ट क्या पड़ता है? तो इफ़ द अर्थ एक्सिस, अगर मान लीजिए जो अर्थ की एक्सिस है वो वर्टिकल होती, स्ट्रेट होती, तो क्या होता? जो सन की रेज मिल रही हैं, इफ द एक्सिस वाज वर्टिकल टू द प्लेन, एनी प्लेस वुड हैव रिसीव द सन्स रेज द सेम वे। तो अगर ये वर्टिकल होती तो अर्थ की सारी ही प्लेस में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट आ रही होती, और अगर पूरी ही प्लेस में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट आएगी तो क्या होगा? वहाँ पे जो हमारी फ्रिजिड जोन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमा हुआ है, वो डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा, और फिर जो हमारी मॉडरेट कंडीशन है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए ये जो एक्सिस है ये इंक्लाइंड है। कितनी डिग्री पर इंक्लाइंड है? 66.5 डिग्री पर। अब ये जो डेज एंड नाइट है, जो कि इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। विंटर में शॉर्ट डेज होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती हैं। समर्स में डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट्स शॉर्ट होती हैं। ये भी किस वजह से होता है? इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस। Earth's axis is always inclined experience in the same direction. अब ये जो इंक्लिनेशन है, हम हमेशा जब ग्लोब को देखते हैं तो उसका जो इंक्लिनेशन है हम इसी डायरेक्शन में देखते हैं, कभी हम इसको ऐसा नहीं बनाते
क्योंकि ये जो इंक्लाइंड है ये एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो जिस वे में ये इंक्लाइंड है उसी वे में हमें सन रेज रिसीव हो रही है, उसी जिस डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड है उसी वे में वो एंगल क्रिएट कर रही है। जैसे इस डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड है तो एंगल भी वो इसी डायरेक्शन में बना रही है, दैट इज ऑफ 66.5 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब ये जो इंक्लिनेशन है इसके अलावा और क्या क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस दैट डेज एंड नाइट्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। हमने सेम यही देखा था कि डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती हैं विंटर में, तो मतलब डे और नाइट सेम लेंथ के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? यस, अब क्या होगा अगर ये जो अर्थ है ये रोटेट करना स्टॉप कर देगी तो क्या होगा? देखिए अभी रोटेट कर रही है तो हाफ पार्ट में डे होता है, हाफ पार्ट में नाइट होती है, और फिर वही रोटेट करके जहाँ नाइट है उधर पे डे हो जाता है। बट अगर ये स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा? सिर्फ एक पार्ट में हमेशा सनरेज आती रहेंगी और दूसरे पार्ट में जहाँ भी नाइट है वहाँ हमेशा नाइट रहेगी। और उससे क्या होगा? जो लाइफ के लिए मॉडरेट टेम्परेचर एसेंशियल्स नीड होते हैं वो लाइफ सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द अर्थ वुड ऑलवेज डे, तो एक पोर्शन में क्या होगा? हमेशा डे होगा, और अनदर पोर्शन में क्या होगा? हमेशा नाइट होगी। अब इससे क्या होगा? जहाँ डे होगा वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होगी, और अगेन वहाँ पे जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो नहीं होगा। अनदर पार्ट में हमेशा नाइट होगी, वहाँ पे फिर नाइट होगी तो ऑब्वियसली लाइफ के लिए सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमंस की जो लाइफ डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है, और प्लांट्स की लाइफ किस पर डिपेंड है? सनलाइट पे। अब हाफ पार्ट में अगर सनलाइट ही नहीं आएगी, नाइट रहेगी, तो डेफिनेटली ना वहाँ प्लांट्स रहेंगे ना कोई स्पेशीज रहेगी। सो दैट्स वाई अर्थ का रोटेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो देखिए क्या होगा, अदर पार्ट, सो वन पार्ट विल बी द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड हैव ऑलवेज डे, तो एक पोर्शन में तो हमेशा डे होगा और वहाँ पे कंटिन्यूस क्या मिलती रहेगी? वार्मथ मीन्स हीट मिलती रहेगी। और अदर पोर्शन में डार्कनेस रहेगी हमेशा, और वो कैसी होगी? एकदम फ्रीजिंग हो जाएगी, वहाँ पे एकदम फ्रीज्ड जोन रहेगी। तो और ऐसी कंडीशंस में लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यस, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे। अब देखिए एक्सेस तो क्या कर रही थी? सिर्फ रोटेशन करने में हेल्प कर रही थी। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है? डे पार्ट और नाइट पार्ट को, अर्थ में जो डे और नाइट है उसको सेपरेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, तो यहाँ पे तो ये इंक्लिनेशन हो रही है एक्सेस की, और उसके अलावा एक और इस टाइप की इमेजिनरी लाइन हम क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी सर्कल क्रिएट करते हैं, जिससे कि यहाँ पे डे और यहाँ पर नाइट हो रहा है, और इसी इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन डार्कनेस एंड इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट पार्ट, तो लाइट पार्ट और डार्कनेस पार्ट को सेपरेट करता है। इन अदर वर्ड्स इट डिवाइड्स द लिट अप पोर्शन, मीन्स लाइट वाले पोर्शन को, और डार्कन पोर्शन को डिवाइड करता है। सिंस द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विथ, क्योंकि एक्सिस जो है वो तो टिल्ट है और ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये तो वर्टिकल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड बिल्कुल नहीं करती हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दिस। अब हम आते हैं मेन हमारा मूवमेंट जो कि है रोटेशन। तो रोटेशन के लिए पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी था एक्सिस के बारे में, क्योंकि जो रोटेशन हो रहा है वो किस पर हो रहा है? एक्सिस पर हो रहा है। तो हमने एक्सिस के बारे में देखा कि वो टिल्ट है, कितनी डिग्री पर टिल्ट है? 66.5 डिग्री पर। अब हम देखते हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट, मीन्स जब कोई चीज़, जैसे हमने टॉयज़ में भी देखा है, उसको हम जब हम उसको घुमाते हैं, स्पिन करता है, वैसे ही अर्थ भी एक स्पिन करती है एक इमेजिनरी लाइन पर। सो व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस।
तो रोटेशन जो अर्थ है वो स्पिनिंग मूवमेंट किस पर कर रही है, एक्सिस पर कर रही है, और उसी स्पिनिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, अब अर्थ जो है हमने वैसे भी फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अर्थ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस रोटेशन को कंप्लीट करने में, इस मोशन को कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, और इसी को हम एज अ वन डे कंसिडर करते हैं। मतलब हमने जब जितने टाइम में अर्थ रोटेट कर रही थी उसी टाइम को हमने एज अ वन डे कंसिडर कर लिया है। सो दिस वॉज अबाउट द रोटेशन। अब इस रोटेशन से इफेक्ट क्या क्या होता है, देखिए जो हमें डे एंड नाइट देखने को मिलता है वो भी किस वजह से दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन। रोटेशन के कारण ही डिफरेंट पार्ट में डे और नाइट हो रहा है, सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ द रोटेशन। उसके बाद जो हमें सनसेट और सनराइज देखते हैं हम, तो देखिए सनसेट और सनराइज से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट बिल्कुल नहीं, अर्थ मूव कर रही है, जिसकी वजह से हमें सनसेट और सनराइज दिखाई देता है। उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करेंट्स, देखिए विंड्स का जो क्रिएट होना है और ओशियन करेंट्स, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द फर्दर चैप्टर्स। आई थिंक राइट नाउ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट वी विल डिस्कस दिस इन द फर्दर चैप्टर्स। तो ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड और ओशन करेंट्स का जनरेट होना है, ये भी कहीं ना कहीं किससे होता है, रोटेशन से ही होता है। फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का शेप हमने पढ़ा था, कौन सा है, जियोइड है, जो कि ऊपर से फ्लैट है नीचे से भी फ्लैट है, तो वो भी किस वजह से, इट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो पोल्स पर फ्लैट है एंड इट इज बल्जिंग आउट एट द मिडल। तो ये जो शेप है ये भी किस वजह से है, रोटेशन के कारण ही है। अब टाइड्स मीन्स होता है जो सी ब्रीज डे टाइम में होती है, और लैंड ब्रीज मतलब लैंड से सी की तरफ जो ब्रीज जा रही है और सी से लैंड की तरफ जो ब्रीज आ रही है, वो भी किस वजह से होती है, रोटेशन के कारण ही होती है। दैट ऑल्सो वी विल स्टडी इन द फर्दर चैप्टर्स। अब हमें ये जो 24 आवर्स मिले हैं ये भी किस वजह से मिले हैं, देखिए अगर अर्थ अपना रोटेशन 26 आवर्स में करती मान लीजिए, तो डेफिनेटली हमारा वन डे कितने आवर्स का होता है, 26 आवर्स का। तो जो जितने टाइम में अर्थ रोटेट कर रही है उसको हमने एज अ वन डे कंसिडर कर लिया है। इसके अलावा जैसा कि हमें पता है अर्थ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट में, तो हमें ऐसा लगता है कि अर्थ के अलावा और बाकी जो प्लैनेट्स हैं और बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं वो अदर डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट थिंग कि रोटेशन से एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, वो है कि वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। अब जैसे कि मैं बहुत स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि डेज में और नाइट्स में डिफरेंसेस होते हैं, वो भी किस वजह से हो रहे हैं, द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स अकर बिकॉज ऑफ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ इट्स एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड एट 66.5 डिग्री। इसका मतलब ये जो एक्सिस है ये 66.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और इसी की वजह से ये जो डे और नाइट में इतना ज़्यादा वेरिएशन हमें दिखाई देता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। देखिए कैसे हो रहा है ये, सपोज ये सन है, ये सन है और हमारी अर्थ इस टाइप से रिवॉल्व कर रही है, और रिवॉल्व करने के साथ साथ और क्या कर रही है, अर्थ रोटेट भी कर रही है। तो देखिए अब ये जो सन की रेज आ रही हैं, सन को तो नहीं पता है ना कि अर्थ इंक्लाइंड है, या फिर हमने ऐसी कोई इमेजिनरी लाइन बना के रखी है जो कि अर्थ को इंक्लाइन कर रही है। तो जो सन की रेज आएंगी वो तो अर्थ के हाफ पार्ट में ही आएंगी ना। मान लीजिए जो अर्थ है वो यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, और ये तो टिल्ट है इस टाइप से, बट सन को तो नहीं पता है ना कि ये टिल्ट है। तो सन की जो रेज आएंगी वो कितने पार्ट में आएंगी, इतने पार्ट में आएंगी यहाँ पर। तो देखिए इतने पार्ट में तो ठीक है, लेकिन ये पार्ट क्योंकि इंक्लाइंड के बाहर है, बट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या होंगे, जो डेज और नाइट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वेरिएशन हो रहे हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। और वैसे ही जब अर्थ रोटेट हो जाएगी
रोटेट होने के बाद यहाँ ये वाला पोर्शन जो बच रहा है एक्सिस के बाद वाला, और फिर यहाँ वाला जो पोर्शन बच रहा है, यहाँ पर फिर वेरिएशंस आएंगे। तो ये सारे वेरिएशन किसके कारण हो रहे हैं? टिल्ट के कारण, इंक्लिनेशन के कारण, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस के कारण एट द इक्वेटर। लेकिन जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम आ रहे हैं, यहाँ पर मीन्स जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इक्वेटर है। तो ये जो वेरिएशन है डे और नाइट में, जो इतने ज़्यादा डेज बड़े हो रहे हैं, नाइट्स छोटी हो रही हैं, ये इक्वेटर पे बहुत कम होगा, क्योंकि इक्वेटर पे जो सन की रेज आएंगी वो तो हमेशा इक्वल अमाउंट पर ही आएंगी। बाकी पार्ट में स्लैंटिंग रेज आएंगी, तो बाकी पार्ट में ये जो वेरिएशन ये ज़्यादा होगा, बट इक्वेटर वाले पार्ट में, इक्वेटर के आसपास का जो पार्ट होगा वहाँ पर ये जो वेरिएशन होंगे ये बहुत कम होगा। और यहाँ पर इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर डे और नाइट सेम होंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो ये हैं इफेक्ट्स जो कि किससे क्रिएट हो रहे हैं? रोटेशन से। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मूवमेंट की। यस, नाउ लेट्स सी। अब इक्वेटर की तो बात करी थी हमने कि इक्वेटर पे डे और नाइट क्या रहेंगे? हमेशा इक्वल रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। अब हम बात करते हैं वो उस पार्ट की जहाँ जो कि इक्वेटर से दूर है। तो इक्वेटर किससे दूर क्या होगा? डेज आर लॉन्गर इन समर, समर्स में डेज क्या होंगे? लॉन्गर होंगे। और नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर, विंटर में नाइट्स लॉन्गर होंगी। सिमिलरली पोल्स पे ये जो वेरिएशन है, क्योंकि हम इक्वेटर से जैसे ही मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोल, ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता जाएगा। और देयर इज कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 मंथ। वैसे ही कंटिन्यूस 6 मंथ के लिए जो पोल्स है वहाँ पर कंटिन्यूस डे टाइम होगा, एंड सिमिलरली बाकी 6 मंथ के लिए वहाँ पर कंटिन्यूस नाइट टाइम होगा, मतलब नाइट होगी। तो मतलब ड्यूरिंग समर्स वहाँ पे क्या होगा? डे टाइम होगा, एंड कंटिन्यूस डार्कनेस फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर की टाइम पे पोल्स में हमेशा क्या होगी? डार्कनेस होगी, सनलाइट बिल्कुल नहीं होगी। एंड सेम इन समर सीजन वहाँ पे हमेशा 6 मंथ के लिए डे टाइम होगा, नाइट होगी ही नहीं। सो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आता है जो कि है रिवॉल्यूशन। तो चलिए इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज रिवॉल्यूशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ड्यू टू द रिवॉल्यूशन। सो बने रहिए मेरे साथ शिक्षाशास्त्र एजुकेशन में। हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।